हेलो विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है कर्वेचर। यह कर्वेचर के ऊपर तीसरा लेक्चर है। यह बीएससी पार्ट प्रथम के पेपर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस के यूनिट नंबर फर्स्ट में स्थित है। विद्यार्थियों, आज हम वक्रता केंद्र का अध्ययन करेंगे। वक्रता केंद्र के निर्देशांक। तो वक्रता केंद्र के निर्देशांक अपने को पढ़ने हैं। इसके जो फॉर्मूले होते हैं तो हम आपको बता देते हैं। अगर वक्रता केंद्र एक्स बार और वाई बार है तो ये फॉर्मूले होते हैं, ये आपको लर्न करने हैं। आप समझ भी सकते हैं प्रोसेस के द्वारा। फिर वक्रता वर्त क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो ये अपने को ध्यान रखने। फिर आती है अक्षों के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ chord ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस। ये सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि इन्होंने जो भी बात बताई है, कोई भी जैसे इसको देखो समझने के लिए, ऐसे ये कोई कर्व है, इसके इस बिंदु पर ये वक्रता वर्त है। दोबारा से देखिए, ये ये क्या है? वक्र है। वक्र के ऊपर अब ये जो यहाँ पर इसको टच करता है, ये वक्रता वर्त है। इसके तो अब दो दो कॉर्ड खींची जा सकती है। देखो, एक तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है। तो इस इनकी लंबाइयाँ, ये जो लंबाइयाँ हैं ना इनकी, ये लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई कितनी होगी, ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, इसको देखो, ये चित्र। सबसे पहले आपको ये पता है कि जो बिंदु P है, ये अगर इस पे टेंजेंट खींचे तो ये एक्स एक्स के साथ में साई एंगल बनाती है। साई एंगल बनाती है। तो अब आपको जो है ये सिंपल ज्योमेट्री से आपको ये पता चल जाएगा, ये एंगल सही है और ये एंगल सही है। तो ये एंगल देखो, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये रो है। तो ये कुल मिला के ये जो पूरी कितनी आ जाएगी? 2 रो। ठीक है ना। उसके बाद में आप ये एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है, इससे आप ये दूरी निकाल सकते हैं, पी क्यू। पी क्यू के कितना है? देखो, ये आपको 2 रो है। उसके बाद में ये साई एंगल है, ये है आर, ये है पी क्यू और ये है पी। तो इनसे आप ये दूरी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जितनी होगी उतनी ये होगी। तो ये आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 2 रो साइन साई और एस पी आर बराबर पी आर कोस साई। तो वाई एक्स के समांतर में 2 रो कोस साई, ये दूरियाँ आ गई। ये अपने को याद रखनी है। उसके बाद में एक और, जैसे ध्रुवीय निर्देशांकों में वृत्त दे रखा हो। ध्रुवीय निर्देशांकों में अपना जो है वक्र है। तो ऐसी स्थिति में जैसे अपने को ये ध्यान दो कि, सॉरी, देखो इसमें ऐसे ये कोई वक्र है, इस पे ये हमने क्या खींच दिया? वो वृत्त खींच दिया, वक्रता वृत्त। और ये अपना ये बिंदु P है। इसको इससे मिलाओगे तो एक तो ये कोड बनी, दो ये वाली कोड बनी, और एक इसके परपेंडिकुलर ये वाली कोड बनेगी। तो इन दोनों की लंबाइयाँ जो है उसके लिए देखिए इन्होंने क्या कहा है। अब देखो अपने को ये एंगल कितना होता है, कोई भी पॉइंट P है उससे इस पर रेखा खींचे तो ये एंगल एक्स एक्स के साथ में साई एंगल बनाता है, ये थीटा ही होता ही है। उसके बाद में जो स्पर्श रेखा, ये ध्रुवांतर रेखा, और स्पर्श रेखा के मध्य कोण क्या होता है? फाई होता है। ये आ गया। तो इस तरीके से हमें
सिंपल ज्योमेट्री से ये भी 5 मिल जाएगा और ये भी 5 मिल जाएगा। फिर आपको अब ये 2 रो है, ये रो है, ये रो है, ये 2 रो है, तो ये आपको दूरी जो है पी क्यू आ जाएगा 2 रो साइन फाई और पी एस आ जाएगा 2 रो कोस फाई, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम एग्जाम्पल करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल आता है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के किसी बिंदु एक्स वाई पर वक्रता केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वक्रता केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले वक्रता केंद्र के निर्देशांक अपने को ये दे रखा है, ये देखो, ये हमने बताए थे। वक्रता केंद्र एक्स बार और वाई बार हो तो ये अपन फॉर्मूले यूज करेंगे, ये वाले। तो इन फॉर्मूलों का जब भी यूज़ करेंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा एक्स बार, तो अब एक्स बार और वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकाल के उसमें फॉर्मूले में रख दो। वाई वन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, वाई टू का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू। जैसे ही रखेंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास में ये एक्स बार और वाई बार का मान आ जाएगा, ये वक्रता के अंदर आ जाएगा। फिर एक और अनदर क्वेश्चन देखिए, अपने को ये दे रखा है वक्र वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के बिंदु 0 1 पर वक्रता वृत्त के समीकरण ज्ञात कीजिए। वक्रता वृत्त के, तो सबसे पहले अपन डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल लिया। 0 1 पे कह रहा है तो एक्स का मान 0, वाई का मान 1 रख दिया इसके अंदर, एक्स का मान 0 और वाई का मान 1 रख दिया। एक्स बार है वो जो फॉर्मूला है वो यूज कर दिया, वाई बार का फॉर्मूला यूज कर दिया, रो निकाल लिया। रो क्या होती है 1 प्लस वाई वन स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन वाई टू, रो भी निकाल ली। तो जो वक्रता वृत्त होता है वो ये होता है, आपको बता रखा है हमने, रो का स्क्वायर। तो यहाँ एक्स बार का मान रख दो, वाई बार का, रो का मान रख दो, वो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा, इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु पर परवलय वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए वक्रता वृत्त। मूल बिंदु पर अब सबसे पहले अपने को ये वक्र दे रखा है, ये दे रखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, डी टू वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, 0 0 पे ये आगे रो निकाल ली 0 0 पे, एक्स बार और वाई बार निकाल लिया वक्रता केंद्र। उसके बाद में अपने को ये आ जाएगा कितना, ये एक्स बार वाई बार और रो, तो ये आ जाएगा, ये सारी वैल्यू यहाँ रख दो, ये वक्रता वृत्त है। तो इस तरीके से हम इनके मान निकाल सकते हैं। अब कार्डियोइड आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा के ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो हमें सबसे पहले डी आर बटा डी थीटा निकाला, टेन फाई इज इक्वल टू होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर, निकाल के फाई का मान निकाल लिया। अब हमें पी का मान ये पता है, पी इज इक्वल टू आर साइन फाई होता है, साइन फाई का मान यहाँ रख दिया। आर इज इक्वल टू देखो क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा, कोस 1 प्लस कोस थीटा, तो ये 1 प्लस कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 भी लिख सकते हैं। इसको इसने कोस थीटा बटा 2 की वैल्यू निकाल ली, तो पी, ये कोस थीटा बटा पी का मान ये आ गया, तो डी पी अपॉन डी आर निकाल लिया। तो रो निकाला है, मेन उद्देश्य ये है कि आप रो उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और ये पीडल इक्वेशन वाले रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी वाला फॉर्मूला यूज करके डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू यहाँ से ले आए, ये रख दिया। अब ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई 2 रो साइन फाई, ये देखो यहाँ दे रखा है 2 रो साइन फाई, ये रहा 2 रो साइन फाई।
तो ये आ जाएगा 2 रो का मान रख दिया ये रहा, और साइन फाई का मान रख दिया ये रहा, कोस थीटा बटा 2 वहाँ से जो वैल्यू निकाल रखी है कोस थीटा बटा 2 की रूट में आर अपॉन 2a, ये वैल्यू रखते ही 4r/3 आ जाएगा। तो ये है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स कर सकते हो। एग्जाम्पल कीजिए, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कीजिए, बिफोर ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस कीजिए, डेफिनेशंस कीजिए। धन्यवाद।